मैं लुथार कुजूर कुआरमुंडा सोंदरा डिस्ट्रिक्ट से कहा था। आज इस पवित्र दिन में परमेश्वर के धन्यवाद करते हुए रवरे मन के शुभ के तहे दिल से स्वागत करत हूँ। आज के परमेश्वर के वचन के अध्ययन में सुने में जाने में और उकर मनन चिंतन करे लगे रवरे मन के शुभ के जहाँ कैसे बिजली छोटे बड़े माँ बाप सब परमेश्वर के भक्त के आदर के साथ सम्मान के साथ स्वागत करना। तो चलो इके आज के पाठ में जा कर पहले हमरे परमेश्वर अपन अपन मान प्राण दिल के सौंपा उकर बदे आगे के बढ़ा। तो चलो प्रार्थना कर। परम पवित्र सर्वास पिता रौरे के तहे दिल से धन्यवाद देगा कि रौरे के रसीन दया अनुग्रह कृपा से ही प्रभु आज हमरे जीवित ही और इस पवित्र रौरे के इस पवित्र दिन में इकट्ठा हो के रौरे के वचन सुने के लेकिन प्रभु जमा हो सकेला। इस शुभ आशीष और अगुवाई दया के लगे रौरे के धन्यवाद देगा प्रभु। हमरे नदान मूर्ख पापी मनुष्य की हमार शुभ अपराध और गुनाह के प्रभु रौरे क्षमा करूं और हमार शुभ मन के दिल अंतकरण सोच विचार के शुद्ध रूप करूं कि प्रभु इकर में रौरे के ही बड़ाई और महिमा होए वाला हो सकेगा। प्रभु आज जे कोनो भी हमरे इस पवित्र दिन में करब शुभ कोनो रौरे के महिमा और बढ़ेगी लगी सेकर लेकिन प्रभु रौरे हमरे के शुभ के पवित्र आत्मा से भर दो कि प्रभु कर चलाई से हमरे रौरे के जो गुण बात है जो योजना है जो इच्छा है हम लगे शुभ के सही ढंग से समझे सीखे बूझे और कर्म सब चले के वाला बन सका। प्रभु इस विनती के रौरे के बेटा यीशु मसीह के पवित्र नाम से विश्वास से मांगा थी, आमीन। फिर से रौरे मन के स्वागत करो ना इस पवित्र शब्द के अध्ययन में। तो हमरे इस त्रिमास में जो पढ़ा थी भजन संहिता के किताब से, तो भजन कर से का हमारे सिखाती और भजन कर के जो माध्यम से हमारे परमेश्वर के कैसे बड़ाई महिमा और कार्य के हमारे सही ढंग से सीखे पड़त। तो बेटे शब्द हमारे देख रही पाठ में एक अजनबी देश में प्रभु के गीत गाना मतलब का है कि हमरे इस पृथ्वी में जहाँ रहा थी वहां जीवन पाप बुराई पीड़ा और मृत्यु भरा और इकर करता परमेश्वर न लगे मगर उस दुश्मन शैतान वो हमेशा परमेश्वर और परमेश्वर के अधिमन के विरुद्ध मैंने बुराई और पाप के में डूबा के लेकिन हमेशा कोशिश करा थी। लेकिन हमारे परमेश्वर समर्थी के उकर नियंत्रण में सब कोनो है और जो उकर ठिनावी उस शैतान से विजय हो सकेला। इके हमरे बीते सबक अच्छी तरह से मैंने जान रही सीख रही और पढ़ रही। तो चलो आज के पाठ में जब आज के पाठ के गरीब मनक मदद करबो तो उस परम पवित्र परमेश्वर कितना महान और दया है कि गरीब और बेसरा मन के सहायता करे लगे वो दृढ़ प्रतिज्ञा है करार करा। आज के हेडिंग से हमरे देख सकीला मैं गरीब मनक मदद करब तो सहायता करे के वाला मदद करे के वाला दुनिया में क्यों ऐसे न खाएं जे सच्ची दिल और मन से गरीब और पीड़ित मन के सेवा कर सके ना। आज के याद वचन कहेला भजन संहिता 12:25 में गरीब अधी मानक लुटाल जाए और गरीब मानक कोहरे के कारण परमेश्वर कहे ना
एखन मैं उठबो जेकर लगिन उमन बोला था उमन के मैं चाइन विश्राम देव चाइन विश्राम देव कौन कहा था वो परम प्रधान परमेश्वर जे अति दयालु अति कृपालु के अपन आदमी में लगिन कैसे सहायता कर लेकिन हमेशा तैयार है यहाँ हमरे देख सकेला हमरे आज जे लेखे खराब समय में जिया थी ओहे लेखे भजनकार मान हूँ रहे भजन संहिता धरती में होए वाला सो पाप और पीड़ा लगी परमेश्वर के क्रोध के बताएला परमेश्वर धीरजवान है का और वो नहीं चाहे ना कि हो नाश हो जाओ मगर वो चाहे ना कि सब अपन पाप स्वीकार करो और बुराई चाल के बदल दो के हमरे मैंने दूसरा पत्रास 9 से 5 तक देख सकेला परमेश्वर हमरे हमरे जैसे चाहिला उसे काम नहीं करे मगर दिन आवात है वो न्यायाधीश के रूप में अपन काम पूरा करवाए इके हमरे भजन संहिता 96 के 13 18 के 9 में देखिला परमेश्वर निष्पक्ष और पवित्र न्यायाधीश है और वह जीवन के नया बनाए ना इके हमरे भजन संहिता 89 के 14 97 के 2 में देखिला न्यायाधीश के हिसाब से उकर काम 2 भाग आहे पहला भाग के परमेश्वर अपन छवा मन के बचाए ना और दूसरा भाग के दुष्ट मन के शोक दिन लगे नष्ट कर देवे तो हमरे परमेश्वर में भरोसा कर सकीला जे अपन काम अपन समय के हिसाब में करे ना ना कि हमार समय के हिसाब से हमरे जब दुख और तकलीफ आवे तो हड़बड़ाई जाइला मगर परमेश्वर सब को जानेला देखेला और उनकर समय के अनुसार ही हमार शुद्धि लेवाना आगे के जब हमरे रविवार के पाठ में प्रभु एक शक्तिशाली योद्धा एक है कितना अद्भुत प्रतिज्ञा और बात के कि प्रभु अपन आदमी मन लगे लड़े लगे हमेशा का है तैयार है ठीक है हमारे भजन संहिता 18 के 13 से 18 में विस्तार से देखेला कि परमेश्वर अपन आदमी मन लगे कैसे लड़ाना और मन के रक्षा करेना भजन संहिता के 18 76 और 144 वो भजन गीत मन है जे अपन आदमी मन के शत्रु से बचाए के लगे ईश्वर के स्तुति होएला भजन संहिता के किताब परमेश्वर के एक शक्तिशाली योद्धा के हिसाब से वर्णन करायना भजनकार इके एक शब्द चित्तर के रूप में व्यवहार करायना कि परमेश्वर अपन पीड़ित आदमी लगिन लड़ेना जे मदद लगिन उ कठिन आवाज उठाएना जे के हमरे भजन संहिता 18 के 13 से 15 में विस्तार से देखिला भजन संहिता 18 हमें समझे से मदद करेला कि हमें संदेह करे नखे वो हमार परवाह करेना और हमार शत्रु से लड़े के लगे शक्तिशाली है राजा दाऊद बाइबल के इस सच्चाई के जानत रहा है और परमेश्वर के स्तुति और प्रशंसा करेना जे उकार से लड़ा युद्ध के जीते में मदद कर लाए दाऊद सोब खान अपन युद्ध कौशल लगिन नहीं मगर वो लड़े और बचाए के लगिन परमेश्वर में भरोसा रखाए ना इके हमारे भजन संहिता 18 के 47 और 48 में देखिला राजा दाऊद अपन आदमी मनक
एकमात्र उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु के स्तुति कराए ना। तो भजन संहिता 144 10 से 15 में देखिला। तो आज भजनकार जब परमेश्वर के स्तुति करते और बचाए पर निर्भर करते, तो आज हमरे ये दुनिया में यही प्रदेश में यही परमेश्वर ठीक कैसे आवा थी या उनका सामने जा थी। प्रभु के स्तुति और प्रार्थना दाऊद के सफलता और शक्ति के मूल रहस्य है के हमरे हो आज केवल परमेश्वर में भरोसा कर सकीला जे एकमात्र हमार आराधना के योग्य है। अगर हमरे ये बात के जान जा तो परमेश्वर हमार सब कोनो है के तो हमरे और केकरो ठीन निजाब ना केकरो आराधना सेवा करब। सिर्फ हमारा कर्तव्य है कि परमेश्वर के ही आराधना और सेवा करे आए जे हमार सब कोनो के जुगाड़ करे ना या बचाए ना, लड़ाई में भी हमरे के रक्षा करे ना, विशेष करके शैतान के हाथ से। चलो आगे जब सोमवार के पाठ में गरीब और जरूरतमंद आदि माना मदद करे। तो आज दुनिया में सब कोनो प्रकार के आदमी मना है, गरीब है, धनिया है, कंगाला है और बेसारा विधवा अनाथ दुनिया में भरल है। तो यहाँ हमरे देखिला भजन संहिता 12 के 5 में वचन हमें ई लिखे कहेला, गरीब मनक लुटल जाय और गरीब दरिद्र मनक कुहरल के कारण परमेश्वर कहे ना एखन मैं उठबो जेकर लगिन उमान बोलात है उकर से मैं चैन विश्राम देबो। आज के याद वचन में हमरे देख रहे कि परमेश्वर कैसे प्रतिज्ञा करता है, सहायता लगिन आगे आवत है। बाइबल ऐसे स्पष्ट करेल कि ईश्वर अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सके ना। अगर जरूरतमंद या तो उत्पीड़ित आदमी ईश्वर के बोलाए ना तो उमन के न्याय देवे के लगिन उठ के खड़ा हुई जाए ना। एक भजन संहिता 12 के 5 में हमरे देख चुकली। जे खन वो असुरक्षित और बीमार अनुभव करे लगलाक और उकर दोस्त चुप से उकर मृत्यु कामना करे लगला तो दाऊद परमेश्वर के बोलायला। इके हमारे भजन संहिता 41 के 7 से 9 में देखिला। अपन खुद के अयोग्यता स्वीकार करते हुए वो अपन मामला ईश्वर दयालु हाथ में छोड़ देला। ये विश्वास के मांग कि वो उकर बात सुनी। भजन संहिता 41 के 4 और 11 से 13 में के देखी। जरूरतमंद मनक लगिन ईश्वर के रवैया हमें ओहे लेखे महसूस करे के लगिन कहेला, यानी हमें उकर देखभाल करे चाहिए। प्रभु वो आदमी मानक पुरस्कार देवे ना जे मानक ई लेखे दृष्टिकोण आहे। इके भजन संहिता 41 1 से 3 में देखिए। हमें अपन बुद्धि या क्षमता में नहीं मगर परमेश्वर ईश्वर के बुद्धि और शक्ति में भरोसा करते हुए उत्पीड़ित के विरुद्ध उठे चाहिए। आज दुनिया में जे मन दुख और तकलीफ आए ओकर मन लगिन कितना आदमी लड़े के लगिन या वो मन के सहायता करे के लगिन तैयार होए ना। केवल ओहे न्यायपूर्ण काम कर सके ना। ईश्वर शोक दुर्व्यवहार साथ ही उत्पीड़ित मनक महान मदद करे में लापरवाही के न्याय करवाए। तो यहाँ बहुत बड़ा का चेतावनी के जो मती 25 31 से 46 में कहला, जे मन उत्पीड़ित और अनाथ विधवा मन के दबाए ना
या तकलीफ देवे ना और उकर न्याय सही ढंग से नहीं करे ना, उकर जिम्मेदारी उमन के मुंडी में हुई, ना कि वो जो दलित तकलीफ और मुसीबत में आए। तो कितना बड़का बात है, परमेश्वर हमारे ऊपर दायित्व दी है कि हमरे कैसे गरीब और पीड़ित मन के मदद करके लेकिन आगे आवे के चाहिए। अगर हम देखते हुए नहीं करा थी तो कर दंड हमें भुगते पड़ी। आगे के जब मंगलवार के पाठ में दुष्ट अगुआ, ये हमारे भजन संहिता 42 में बहुत विस्तार से देखिला। भजन संहिता 42 के 3 में वचन कहेला, कंगाल और अनाथ मनक न्याय करा, गरीब दरिद्र मनक विचार धर्म से करा। परमेश्वर आदमी मानक नेता मन के न्याय करे के अधिकार दिलाए, जेकर में राजा इसराइल के मुख्य न्यायाधीश रहे। ठीक है, हमारे भजन संहिता 72 के 1 और 2 में देखिए। तो जे मन आज अधिकार में आए उमन के परमेश्वर का लेखन मने चेतावनी देवाते यहाँ हमारे देखे ना, जे मन ईश्वरीय जिम्मेदारी के संगे न्याय करे ना, से मन के देवता कहल जाएला। भजन संहिता 82 के 1 में जे मन सच्चाई ईमानदारी से न्याय करे ना, अनाथ गरीब मन के सहायता करे ना, ऊ मन कितना पूज्य ही के हमारे देखिला, ऊ मन के देवता के आख्या दियल जाएला। कितना सुंदर बात है। ये जिम्मेदारी परमेश्वर के आदमी मन से आगे जाना। तो परमेश्वर के आदमी है कि तो हमरे भी इस चीज के करे के चाहिए। सब कोई जेकर ठीक न्याय करे के क्षमता है वो दिव्य अधिकार से ई लेखे करे ना, भले ही उमन ई के जाने के नहीं सके। ये शुरू से ही जे मन परमेश्वर की जैन है, उकर ज्ञाति में हो या ज्ञाति में हो, ई लेखन परमेश्वर की सेवा कराए ना। जेके हमारे भजन संहिता 42 के 1 में देख रही, और कि हमारे भजन संहिता 19 के 10 से 11 और रोमी 13 के 1 में देखिला। उमन के मिलाल अधिकार उमन के न्याय देवे के तरीका लगी परमेश्वर के लगिन जवाबदेही बनाएला। तो परमेश्वर उमन के भी जवाबदेही बनाए, जे मन के दायित्व दियल जाए। भजन संहिता 42 के 2 में के देखिला, ईश्वर वो तरीका के दिखाए ना, जेकर अनुसार एक मनाव न्यायाधीश के न्याय करे चाहिए। भजन संहिता 42 के 3 से 4 में के देखिला। अगर उमन के सही ढंग से कराए ना, तो उमन के सर्वशक्तिमान के पुत्र मना जाएगा। भजन संहिता 42 के 6 सर्वशक्ति के पुत्र, तो परमेश्वर के पुत्र के रहे यीशु मसीह की, वो कैसे न्याय संगत सबके विचार करलक और केकरो विरुद्ध में कोनो निकालक। वो परमेश्वर के कितना अद्भुत पुत्र रहे हमरे देखे। तो हमरे आज ओहे लेकिन यीशु मसीह लेकिन परमेश्वर के पुत्र या पुत्री एक चाहती कि नहीं। आज हमार रवैया परमेश्वर लगे कैसे नहीं, तो वो मन स्वयं दिव्य न्याय के अधीन आए जापाए। ये हमारे भजन संहिता 42 7 से 8 में देखिए। अगर हमरे के नहीं मनाते और नहीं कराती, जे परमेश्वर हमारे के मार्ग दिखाए, तो उकार जिम्मेदारी हमारे ऊपर अभी। तो कितना अद्भुत परमेश्वर के और कैसे हमारे के आगे से बताए जाते कि हमारे सब सावधान हुई जाओ। आगे के जब बुधवार के पाठ में, हे प्रभु अपन क्रोध उंडेल। एक भजन संहिता 58 6 से 8 में देखिला। भजन संहिता 69 के 24 में भजनकार परमेश्वर से कहे ना, उमानक ऊपरे अपन गुस्सा व्यक्त कर
और तोर क्रोध के और तोर क्रोध के आँच उमन के लगो हमरे भजन संहिता 137 के नाव के सब मन से कैसे एकता बैठाए सकिला का ही धन्या उ हुई जे तोर छवा मन के धैर्य के चट्टान में पटक देवी हमार शत्रु मन से हूँ प्रेम करे के अनुरोध के संगे उ भजन जे ईश्वर से लेवेक और मनुष्य मन में अपन क्रोध बरसाए के लगे प्रार्थना करेना कठोर और व्याकुल करे के वाला है खास तौर से उमान जब हमार मन में अपन गुस्सा और बदला लेवे के अपन तरीका हुई मगर भजन करके इरादा कभी भी खुद से बदला लेवे के नखे वो काम के परमेश्वर के हाथ में छोड़ देवेला कहे कि केवल परमेश्वर ही सही न्याय और आदमी मन के उमनक काम लगे उचित भुगतान दे सकेना तो काहे कर मतलब भी के जे लेखन कर्म करी उकर फल ओहे लेखन मिली प्रेरणा इस शब्द लगिन है दे है ताकि हमरे स्पष्ट रूप से देख सका कि अच्छाई और बुराई की हल्का में लेगल नहीं जाए सके बुराई के अपान परिणाम होएला और ईश्वर के क्रोध उकर उन्मूलन के एकमात्र साधन के रूप में प्रकट होएला तो परमेश्वर के न्याय के हमरे हल्का नहीं लगे चाहिए कहे कि समाधान एक ही बात एक ही है जे परमेश्वर से आए आगे जब गुरुवार के पाठ हमार न्याय और उकर मंदिर हमार न्याय और उकर मंदिर ये हमारे भजन संहिता 96 6 से 10 में देखेला भजन संहिता 73 के 17वें वचन कहेला जब तक कि मैं ईश्वर के पवित्र स्थान में जाए के वो आदमी मन के परिणाम के नी सोच लो तो देखो दाऊद भजन कर कैसे कहते मैं पवित्र स्थान में जब सोच लो गेल लो देख लो अनुमान कर लो तो वास्तविक चित्तर मोर हृदय में अलग कि वहां परमेश्वर का करा था न्याय करा था स्वर्ग या पवित्र स्थान न्याय के संगे नजदीक से जुड़ल है पवित्र स्थान में जेठिन प्रभु करूब मन में विराजमान के राइज करेना इके भजन संहिता 99 के 1 में देखेला न्याय के काम कराएना इके दानियल 7 से 10 में देखेला ये वो जगह है के जेठिन पाप के क्षमा और न्याय के बहाली होएला इकर मतलब वो आदमी मानक मुक्ति से ओहे जे उद्धारकर्ता संगे जुड़ल है और वो आदमी मानक निंदा से जे उके अस्वीकार करेना जे परमेश्वर के स्वीकार करेना उमन के फल अलग जे निंदा करेना उमन के फल अलग कहाँ निर्णय होता पवित्र स्थान महापवित्र स्थान ये हमारे भजन संहिता 1:5 में देखेला जैसे कि साक्षी पत्थर के संदूक में स्पष्ट रूप से दर्शाल जाए है न्याय परमेश्वर के व्यवस्था के दास आज्ञा मानक पूर्ति या उल्लंघन में आधारित है और हमार विचार और न्याय दास आज्ञा के हिसाब से हुई उखरे ही सोप उही के मानदंड ईश्वर या क्षमा लगिन अस्वस्थ ईश्वर के सेवक न्याय के घड़ी के प्रतीक्षा करेना और उकर आगमन लगिन कहे ताकि आखिरी में न्याय पूरा हो सकी तो हमारे आज पहले लिखे परमेश्वर के न्याय के अपेक्षा कराते और सो को के परमेश्वर के हाथ में छोड़ देवा
थी। इके हमारे भजन संहिता 7 के 6 से 8, 9 के 19, 67 के 4, 99 के 4, 135 के 14 आदि में विस्तार से देखेला। चलो आगे जब शुक्रवार के पाठ अध्याय में एलन जी व्हाइट मरानाथा प्रभु आवा थे नवंबर 14 में का लिखे कहे ना, जे लेखे बदरी में मेघधानुष सूरज के रोशनी और वर्षा के मिलन से बनेला, ओहे लेकिन सिंहासन के घेरे वाला मेघधानुष दया और न्याय के संयुक्त शक्ति के प्रतिनिधित्व करेला। ई केवल न्याय ना लगे जे के कायम रखे चाहिए, कहे कि इकार से सिंहासन के ऊपरे प्रतिज्ञा के मेघधानुष के महिमा धूमिल हो जाए। अधिमन केवल व्यवस्था के दंड देख सके ना, जेठी न्याय नहीं होएला उठिन कोनो दंड हूँ नखे। तो परमेश्वर के सरकार में कोनो स्थिर नहीं हुई, कोनो स्थिरता नहीं हुई। ये न्याय और दया के मिश्रण है के जे उद्धार के पूरा करेगा। तो हमारे परमेश्वर कितना धन्य और महान है। सेकर लगी परमेश्वर के बड़ाई और महिमा जुगानो जुग होता रहे। आमीन। चलो के अंत करा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के देते हुए परम पवित्र सर्ववासी पिता रौरे के आशीष धन्यवाद देगा इस समय सुजो अवसर दे लगी कि प्रभु आज इतना रौरे के बेटा बेटी इकट्ठा हुई के आज इस पवित्र दिन में रौरे के अनमोल वचन गुरु बात के रहस्य के योजना के समय जो सीख सके। हे प्रभु रौरे हमार आड़ और ढाल बनो और शैतान के हर प्रकार के जल सदी से बचाओ कि प्रभु हमरे शोभ खान रौरे के अगुवाई में रौरे के पद चिन्ह में चलते हुए रौरे संग राब ताकि शैतान हमरे के कोनो अनिष्ट कर नहीं सके। प्रभु रौरे के हाथ में हमरे सब को सौंप जाती, रौरे के आवश्यकता हमरे के शुद्ध और पाक और साफ रखो। इस विनती के धन्यवादी के साथ रौरे के बेटा यीशु मसीह के पवित्र नाम से मंगाती ग्रहण या हो तो आप रौरे के महिमा राज स्वर्ग में ग्रहण करो। आमीन। शुभ मन के बहुत बहुत धन्यवाद।